साथियों, हम लोग बोलने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं। और हम लोगों के आदरणीय प्रभारी, केंद्रीय प्रभारी नर्मदा प्रसाद अहिरवार साहब आए हुए हैं। उनके विचारों को सुनना है, उनके दिशा निर्देशों को सुनना है और उनके दिशा निर्देशों को हम लोगों को अमल करना है। साथियों, जो भी दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से हमारे प्रभारी महोदय देंगे, उस दिशा निर्देश का हम लोग अच्छा सा पालन करने का काम करेंगे। साथियों, अभी विगत में हम लोगों ने रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में चुनाव लड़ा था। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रयास और आप सबके मेहनत से आपका भाई, आपका बेटा इस चुनावी मैदान में चुनाव लड़ा था। बहन जी के आशीर्वाद से आप सब ने बहुत ही मेहनत और बहुत ही परिश्रम से, बिना खाए अपने भोजन, अपने साधन से दिन रात मेहनत कर आप लोगों ने इस चुनाव में लड़ाई लड़ा। कहीं न कहीं हम लोग चुनाव जीत रहे थे, लेकिन विरोधियों के षड्यंत्र के हम लोग शिकार हुए। जो दोनों उम्मीदवार हम लोगों के, जो दोनों खिलाफ में उम्मीदवार थे, जो विपक्ष की पार्टी थी, जो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन था, इन दोनों गठबंधन के उम्मीदवारों ने आपस में मिली भगत करके हम लोगों को चुनाव हराने का काम किया था। साथियों, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अजीत सिंह और उनके भाई सुधाकर सिंह जी द्वारा अपने वोटों को भाजपा को ट्रांसफर कराया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बूथ की लिस्ट जो आप उठाकर देखिएगा, जहां जहां पर पिछले चुनाव में सुधाकर सिंह वोट पाए थे, जहां जहां पर राष्ट्रीय जनता दल सुधाकर सिंह चुनाव जीते थे, उन बूथों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात अच्छा सा साबित हुई है कि राष्ट्रीय जनता दल और भाजपा दोनों उम्मीदवार ने लड़कर आपके भाई, आपको बेटे को चुनाव हराने का काम किया है। साथियों, क्योंकि ये लोग रामगढ़ विधानसभा को ये लोग बार बार कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ का किला है, कहते हैं ना, तो ये नहीं चाहते हैं कि इस किले को कोई बहुजन समाज पार्टी का, कोई बहुजन समाज का, कोई दलित शोषित पिछड़े अकलियत का बेटा इस चित्तौड़गढ़ के किला पर काबिज हो। साथियों, लेकिन मैं आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी मेहनत के बदौलत मैं अपने प्रभारी जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाला 2025 का चुनाव जो भी हमारी कमियां रही होंगी, उन कमियों को दूर करके हम लोग 2025 के चुनाव में इस रामगढ़ विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का झंडा लहराने का काम करेंगे। जिन जिन बूथों पर हम लोग चुनाव हारे हैं, 13 सेक्टर है, 13 पंचायत, 12 पंचायत और 1 नगर पंचायत रामगढ़ विधानसभा में है। लगभग हम लोग 6 पंचायतों को हम लोगों ने जीता है, 6 पंचायतों को हम लोगों ने जीता है और 6 पंचायतों में राजद और भाजपा जीती है। लेकिन 1-2 पंचायत जहां कहीं न कहीं हम लोग शायद नहीं पहुंच पाए, लोगों के मनों को नहीं टटोल पाए, जिसके कारण हम लोग चुनाव हारे हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग रामगढ़ नगर पंचायत बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे थे। साथियों, 2900 लगभग वोटों से हम लोग रामगढ़ नगर पंचायत, 13 पंचायतों में 1 पंचायत जो नगर पंचायत है, हम लोग 2900 से चुनाव हारे थे। और यही 2900 वोट जो है आगे चलकर हम लोग को चुनाव हराने का काम किया था। साथियों, तो जितने भी हमारे अभिभावक और जितने भी हमारे बूथ के पदाधिकारी और बूथ के अध्यक्ष हैं, साथियों, अगर किसी भी पार्टी का अगर कोई सबसे मजबूत नींव होता है, वो बूथ का पदाधिकारी और बूथ का अध्यक्ष होता है। साथियों, जब तक हम लोग बूथ नहीं जीतेंगे, तब तक हम लोग पंचायत नहीं जीतेंगे, और जब तक हम पंचायत नहीं जीतेंगे, तब तक हम लोग प्रखंड नहीं जीतेंगे, और जब हम प्रखंड नहीं जीतेंगे तो विधानसभा कभी नहीं जीत सकते हैं। साथियों, इसलिए बूथ को जीतना जरूरी है। तो सबसे अगर पार्टी का अगर कोई मजबूत क्रांतिकारी और सबसे मजबूत पदाधिकारी कोई होता है, सबसे बड़ा कोई पदाधिकारी होता है, तो वह पदाधिकारी बूथ अध्यक्ष होता है। साथियों, आपके कंधे पर ही पूरी पार्टी खड़ी है, आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना होगा। जिन जिन बूथों पर हम लोग चुनाव हारे हैं, बूथ लिस्ट हमने सबको दे दिया था, जिन जिन बूथों पर हम लोग चुनाव हारे हैं, कहाँ कमी रह गई है, कौन सी कमी को हम लोग पूरा कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। जिन घरों में हम लोग को वोट नहीं मिला है,
जिन परिवारों ने हमें वोट नहीं दिया है उन परिवारों में, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े परिवारों में, अग्रणी परिवारों में हम लोग जाने का काम करेंगे और माननीय कांशीराम साहब, बाबा साहब के विचारों को हम लोग बताएंगे, बहन जी के नीति निर्देशों को हम लोग बताएंगे। उनको बताएंगे कि जब उत्तर प्रदेश में सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का शासन था तो उस समय गुंडे मवालियों की जगह जेल की साथियों जेल थी। कोई भी गुंडा मवाली सर उठा के नहीं चल सकता था साथियों। बहन जी ने जितना अपने शासन काल में काम किया है उतना हमको लगता है कि इस मुल्क में कोई भी शासक काम नहीं किया है साथियों। सम्राट अशोक के बाद इस देश में अगर कोई शासक हुआ है दलित, पिछड़ों, अग्रहितों के लिए तो वह शासक हम लोगों की नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के साथ में। लेकिन हम लोग अपने नेता के विचारों को कहीं ना कहीं हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं जन जन तक। ये हमारी कमी है, इस कमी को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। आज बिहार में जंगल राज कायम है। अभी वर्तमान में बगल के जो लोकसभा क्षेत्र सासाराम के एक दलित सांसद मनोज राम जी को 3 दहाड़े सामंतियों ने लाठी और डंडे से पीटने का काम किया था साथियों। मनोज राम जी को पीटा गया था अभी 10 दिन पहले मनोज राम जी को पीटा गया कि नहीं पीटा गया? इस सरकार में जो भाजपा समर्थित नीतीश की सरकार है, बिहार में दलित, शोषित, पिछड़े और अग्रहितों के ऊपर आए दिन जुल्म और अत्याचार हो रहा है साथियों। एक सांसद खुलेआम पीटा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार में खुलेआम 200 राउंड गोलियां चलाई जा रही है सामंतवादियों द्वारा। और गोलियों चलाने के बाद जो लोग गोली चला रहे हैं वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप लोग देख रहे थे ना, अनंत सिंह और कौन से, क्या नाम था उसका, कौन से कौन का था, अनंत सिंह और सोनू सिंह। जैसे लग रहा था कि 200 राउंड गोलियां चलाने के बाद ये लोग मीडिया चैनलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बयान दर्ज कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ सामंतवादियों को साथ देने वाली सरकार है। तो जब तक इस राज्य में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, जब तक हमारे समर्थन से सरकार नहीं बनेगी, तब तक हमारे लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार कम नहीं होगा साथियों। इसलिए इस बार समय कम है, 4-5 महीने के बाद सितंबर या अगस्त-सितंबर में चुनाव होगा साथियों। आप सबको कमरकस लेना है और हमारे पदाधिकारी, हमारे आदरणीय प्रभारी महोदय जो दिशा निर्देश देंगे, जो हम लोगों को सलाह देंगे, उस सलाह को अमल करते हुए हम लोगों को काम करना है साथियों। लेकिन हर एक दरवाजे पर जाना है, हर उस चौखट पे जाना है जो दलित, शोषित, पिछड़ा, वंचित समाज है, उसके दरवाजे पर जाकर अपनी बातों को रखना है। और मैं आपका बेटा, आपका भाई, मैं तो दिन रात आपके आशीर्वाद से मैं चलता रहता हूँ साथियों। कहीं गमी हो गई, कहीं किसी को चोट लग गया, कहीं कोई मुसीबत में हो, एक आपका फोन आता है, आपका भाई, आपका बेटा उपस्थित रहता है साथियों। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा टोला या मोहल्ला नहीं है जहां मैं नहीं पहुंच पाता हूं अगर मुझे जानकारी हो जाए साथियों। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि बहुत नजदीकी मामला है, आप सब चुनाव जीत चुके थे और अगली बार भी आप लोग जीतेंगे। मनोबल को डाउन नहीं करना है। मनोबल तो उन लोगों का डाउन है जो लोग मंचों से कह रहे थे कि चुनाव के बाद मैं घुटनों पर नाम दूंगा, कह रहे थे ना। तो यहाँ के वर्तमान सांसद है, कह रहे थे ना कि मैं घुटनों पर नाम दूंगा, और चुनाव के एक दिन पहले सांसद जी खुद घुटनों पर आकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवाने का काम किए साथियों। ये इस बार उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 35,000 वोट पाई है। आने वाले चुनाव में लड़ाई आपकी और भाजपा से आमने सामने की लड़ाई है साथियों। हम लोग मुस्लिम समाज में भी जाएंगे और वो लोग माइनॉरिटी के लोग भी बहुत ही अफसोस में हैं। उन लोगों ने वो राष्ट्रीय जनता दल को इसलिए दिया कि इस विधानसभा में कम्युनल ताकत भारतीय जनता पार्टी चुनाव न जीते। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज ने वोट देने के बाद भी अपने आप को वह समाज छला महसूस कर रहा है, क्योंकि उन लोगों ने
वोट तो दिया राष्ट्रीय जनता दल को, भाजपा को रोकने के लिए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार और उसका परिवार खुद ही भाजपा को वोट दे दिया साथियों। तो इसलिए उनको भी हम लोग समझाएंगे कि यहाँ रामगढ़ विधानसभा में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से आमने सामने है। अगर आप चाहते हैं कि इस रामगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ना आए तो आपको बहुजन समाज पार्टी का साथ देना होगा साथियों। ये बात उनके दिल में है, सिर्फ और सिर्फ आपको जाना है, उनसे मिलना है साथियों। इसके अलावा जो हमारे इस रामगढ़ विधानसभा में अति पिछड़ा समाज है, जो वंचित समाज है, उन समाज को हम लोगों को, जैसे कुशवाहा समाज हो गया, हमारे मुन्ना कुशवाहा भैया बैठे हुए हैं, भिंड समाज हो गया, छागो भिंड जी हमारे बैठे हुए हैं, मल्लाह समाज हो गया, नोनिया समाज हो गया, केवट समाज हो गया, आपका राजेश प्रजापति जी है, कुहार समाज हो गया। तो तमाम जो पिछड़ी समाज है, जो लोहार समाज हो गया, कुहार हो गया, भिंड मल्लाह, नोनिया केवट हो गया, कुशवाहा हो गया, इन समाज में भी हम लोगों को पदाधिकारी बनाना होगा। पार्टी की जिम्मेवारी देनी होगी और ये समाज भी आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। इस चुनाव में पिछले बार हम लोग जब चुनाव लड़े थे 2020 में, तो हम लोगों को 57,000 वोट मिला था। इस उपचुनाव में आप सबने मेहनत किया, पूरे विधानसभा में लगभग 20,000 वोट कम पोल हुआ था। 20,000 वोट पिछले चुनाव की अपेक्षा कम पोल हुआ था, लेकिन तब भी आप लोगों ने अपने वोटों को बढ़ाने का काम किया और 57,000 से आप लोग 61,000 वोट पाने का काम किए साथियों। लेकिन ये 61,000